के बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रेस्टोर किया गया, उसके बाद 10% based on ease of doing business for the expansion of PNG network। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कमर्शियल एलपीजी लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, LPG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, LNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, PNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं। बावजूद इसके कई जगह पर र्यूमर्स देखे गए हैं और उन र्यूमर्स की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। आपने देखा कि क्रूड का प्राइस, इंडियन बास्केट का भी प्राइस जो लगभग $70 पर बैरल के आसपास घूम रहा था, वो $100 से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे आसपास के देश, दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल, डीज़ल का कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंज्यूमर्स पे पास ऑन होता या सरकार खुद हिट लेती। तो यहाँ पर सरकार ने खुद हिट लिया है और ये इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़े। इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का प्राइस या तो कम हुआ है या वही रहा है, ये कभी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में जब ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तब भी इसको कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया गया था। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम में हमें एक PNG नेटवर्क को एक्सपैंड करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस संबंध में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को भी लिखा गया, सभी से सहयोग भी प्राप्त हुआ। मॉर्थ ने अपनी टाइमलाइन स्क्वीज़ की अप्रूवल के लिए, DPIIT, पैसों ने भी अपने टाइमलाइन स्क्वीज़ की अप्रूवल देने के लिए। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कई स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे ऑर्डर्स इशू किए। इन सभी प्रयासों के वजह से अब प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज़्यादा PNG कनेक्शंस कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, घरेलू LPG का प्रोडक्शन 40% बढ़ा है, विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम भी बढ़े हैं, ये बताया गया है, और हमारे पास में पर्याप्त तेल और डीजल इस समय मौजूद है, और घरेलू LPG का प्रोडक्शन भी 40% बढ़ा दिया गया है। तो इस समय हमारे साथ में जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका रुख करते हैं।
भूषण सर का रुख कर लेते हैं। भूषण सर, जिस तरीके से हमारे मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारियां साझा की जा रही हैं, सरकार की ओर से भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 40% तो एलपीजी का प्रोडक्शन यहां पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि भाई हमारे पास में पूरा भंडारण है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सर, जिस तरीके के बयान सरकार की ओर से आ रहे हैं और जो तैयारियां यहां की जा रही हैं, इसे देखते हुए क्या वक्तव्य है आपका? धन्यवाद। जय हिंद। साफ दर्शा रहा है कि हमारी सरकार पूरी एक्शन मोड में है, तैयारी की मोड में भूषण है। सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी जी, बोलिए। अब मिल रही है सर, बोलिए। हाँ। तो हमारी सरकार, बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है, हमारी भारत सरकार पूरे रेडीनेस मोड में है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं। जब बढ़े नहीं है तो लोगों को मैसेज मिलता है कि कोई किल्लत की बात नहीं है। हालांकि किल्लत की बात की जाए तो हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है जी। जो पेट्रोलियम रिजर्व से हमारे पास 2 महीने का है। हम जो हॉर्मुज स्ट्रेट से लेते हैं 5 मिलियन बैरल्स पर दिन हम लेते हैं और 2 मिलियन टन जो है लेते हैं हम। अब इसमें से जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं वो हमारे पास 2 महीने तक चलेंगे। और पेट्रोल के अलावा हमारे पास और क्या चीज़ आती है? LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है उससे CNG बनती है और PNG बनती है। उसके ऊपर 80% जो हमारा है निर्भरता जो है हमारी इंपोर्ट पे है, उसमें हमें ज़्यादा तकलीफ है। उस LNG से हमें क्या मिलता है? CNG, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं, और PNG, पाइप नेचुरल गैस, जो घरों में इस्तेमाल होती है। तो उसमें हमें काफ़ी निर्भरता है हमारी इंपोर्ट पे जी। और उसके भी हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑस्ट्रेलिया वगैरह और निकाले हैं और बात आगे चल रही है। इस तीसरी बात जो LPG है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? 30-34 करोड़ हमारे जो परिवार हैं भारत में, उसमें से कम 70-80% परिवार तो मुफस्सिल शहरों में, मुफस्सिल टाउन्स में, मुफस्सिल जगह पे और गाँवों में जो है। तो 30 मिलियन टन LPG हम यूज़ करते हैं पर सालाना। ये पिछले 10 साल में जब से मोदी साहब की सरकार आई है तो ये डबल हो गया है, 15 से 30 मिलियन टन हो गया है। होना भी चाहिए, ये उज्ज्वला स्कीम की वजह से बढ़ा है, अच्छी बात है, बढ़ा है। तो इसकी खपत जो है, इसमें हमारा 10 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, अगर 10 में से 6 तो इंपोर्ट होते हैं, 4 हम खुद बनाते हैं, ये रेशियो हमारा है। और 6 में से 5 जो है वो हॉर्मुज से आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो टैंकर 2 आए हैं पेरिशे वाले। बिल्कुल दीवान सर, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से तैयारियां यहाँ पर लगातार पूरी हैं और ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर भी हमारे साथ बने हैं, उनका भी रुख करेंगे।